हेलो एवरीवन। तो आज की इस क्लास में हम लोग रेशियो को पढ़ने वाले हैं। देखिए, मैथमेटिक्स का मतलब बेस होता है कि अगर आप परसेंटेज को बहुत अच्छी तरीके से और रेशियो को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो अर्थमेटिक में काफ़ी सारी चीज़ें आपके आसान हो जाते हैं और एक दूसरे से रिलेटेड है। और परसेंटेज में ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जिसको आप सीख लेते हो ना, तो वो मतलब एडवांस में भी बहुत ज़्यादा काम आता है। तो आज एक बेहतरीन सा चैप्टर रेशियो, जिसमें बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ता, उसमें आपको 2 नंबर दिलाएगा। ठीक है, तो शुरू से शुरू करेंगे। 2024 के किसी भी करके हम लोग इस चीज को देखेंगे और सभी चीजों को आराम से सीखेंगे। तो आज का पहला चैप्टर मतलब रेशियो को शुरू कर रहे हैं। रेशियो को हमने इसलिए शुरू करा है, थोड़ा सा बेस बन जाता है। इसे सीखने के लिए हमें दूसरे कोई चीज जानना नहीं जरूरत है। जैसे परसेंटेज जानेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में थोड़ा आसानी वहां पर हेल्प होता है, लेकिन रेशियो एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको दूसरा किसी चीज का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। देखिए, रेशियो मतलब अनुपात होता है। अनुपात आपने देखा होगा कई बार कि अनुपात जो ये है ना, ये इस तरीके का सा कुछ सिंबल आपको देखे होंगे आपने कि इस तरीके का सिंबल का रहता है, इस तरीका। ठीक है, इस तरीके से रहता है सिंबल। तो रेशियो क्या है? एक ही प्रकार के दो राशि या मात्राएं, उनके बीच के तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं, यानी कि रेशियो कहते हैं। यानी कि इस प्रकार से अगर मैं कहूं कि एक राशि x है और एक राशि y है, तो इस दोनों के बीच का अनुपात क्या होगा? अगर एक राशि x है और दूसरा राशि y है, तो दोनों के बीच का अनुपात x अनुपात y होगा। और इसी चीज का ये जो अनुपात हम लिख रहे हैं ना, इसका मतलब यही होता है भागा, यानी कि इसको हम x बटे y के ही रूप में लिख सकते हैं। ये एक छोटी सी बात है। ठीक है, दूसरा बात को समझिए जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए, अनुपात मतलब होता है तुलना करना। तो तुलना हम सेम क्वांटिटी से करेंगे। जब भी एक लाइन मैंने पहले अभी आपको कहा होगा कि एक ही राशि एक x कोई राशि है, x राशि और y कोई राशि, तो दोनों में हमने राशि पर काम किया था, तो इसलिए इसे किए। ऐसा कभी नहीं होगा अगर मान लेते दैनिक जीवन के एग्जांपल में बात करूं कि दो कोई व्यक्ति है, ये आप है, ठीक है, और ये आपका प्यारा सा मित्र या प्यारी सी मित्र जो भी है, इन दोनों के बीच में अगर मैं अनुपात निकालने की कोशिश करूं ना, तो जैसे हम निकाल सकते हैं हाइट हाइट पर अनुपात की। भाई देखो, तुम्हारा हाइट 4 फीट है, इसका 5 फीट है, तो ऐसे करा जा सकता है। ऐसे कभी अनुपात नहीं निकलेगा कि उसका मैंने हाइट ले लिया और इसका वजन ले लिया, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, मतलब सेम क्वांटिटी पर निकलेगा आपका क्या, सेम क्वांटिटी पर अनुपात होगा। जैसे ये मार्कर है, तो इस मार्कर का हमें अनुपात मतलब इसमें तुलना करने के लिए सेम इसके जैसा एक दूसरा मार्कर लाना होगा। दूसरा मार्कर मान के चलते हैं, ये एक मार्कर है मान लीजिए अभी फिलहाल। तो अब अगर इसमें तुलना करूं तो इसमें काफी सारे कर सकते हैं ना, कि इसकी कलर में रेड है, ये ब्लैक है। ठीक है, अगर मैं करूं कि एक घड़ी और एक मार्कर, ये जो घड़ी वॉच आप देख रहे हैं, तो इसमें कभी तुलना नहीं होगा। मतलब सेम क्वांटिटी का होना चाहिए कि भैया यार देखो, इधर मार्कर है तो इधर में मार्कर ही होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब इतना ही है। ठीक है, तो आई होप ये चीजें आप समझ गए ना, तो अब और ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से चीजों को कर लेंगे। तो चलिए सवाल पर आ जाते हैं। ये चीजें समझ गए, इस प्रकार की चीजों को हम अनुपात कहते हैं, अनुपात। ठीक है, ये छोटी सी बात को आप समझ लीजिए, अनुपात। और इसी का एक बड़ा भाई है जिसका नाम है समानुपात। तो पहले अनुपात को बहुत अच्छी तरीके से सीख लेंगे 4-5 वीडियो के अंदर, उसके बाद हम समानुपात पर जाएंगे। तो आज ये क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको और अच्छे से चीजों को समझाने का कोशिश करता हूं। जैसे यहां पर एक सवाल दिया गया है, आराम से करेंगे, कोई हड़बड़ी वाली बात नहीं है। सवाल है कि एक बैग में काले टैबलेट कवर और सफेद टैबलेट कवर 5:9 है। ये जो आप दो डॉट देख रहे हैं, इसी को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं हम लोग अनुपात। इस प्रकार से, ठीक है, अनुपात में है। यदि उनमें 450 सफेद टेबलेट कवर है, तो बैग में काले टेबलेट कवर्स की संख्या कितनी होगी? यानी कि काले टेबलेट, एक कोई बैग है जिसमें देखिए कह रहा है कि काले टेबलेट, यानी कि ब्लैक मान लेते हैं, कि काले टेबलेट को ब्लैक मान लेंगे और व्हाइट को हम लोग डब्ल्यू लिख लेते हैं। ये दोनों का अनुपात कितना है? 5:9 है, तो 5:9। सवाल में ये जो बैग है ना, ये जो बैग है, इसमें कह रहा है कि इसमें टोटल व्हाइट वाला जो है ना, मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं, इसमें व्हाइट वाला जो है ना, इसमें जो भी टेबलेट व्हाइट का है, टेबलेट जो यहाँ पर व्हाइट है, ये सब टेबलेट जो व्हाइट है, इसमें टोटल व्हाइट है 450। तो आपसे पूछ रहा कि इसके अंदर अगर काला है, इसको हम पीला को काला मान लेते, तो पीला कितना है ये आपको मतलब निकालना होगा। तो इसका एक हमें डेमो यानी कि अनुपात दे रखा कि भैया देखो, अगर काला 5 है तो व्हाइट 9 है। ठीक है, तो व्हाइट का ज्यादा संख्या है, यानी कि काला जब भी होगा इससे कम ही होगा। ठीक है, तो इसको आप, ये तो अनुपात है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि बी अगर मैं मान लूं कि 5x, ठीक है, और व्हाइट मेरा है 9x, तो व्हाइट 9x है, सवाल में 9x तो दिया गया है, तो बैग में कह रहा है
देखिए एक सेकंड, आप यहां पर देखिए कि यदि उसमें 450 सफेद टेबलेट है तो ये तो 450 सफेद टेबलेट, तो ये मेरा अनुपात में है, यानी कि अनुपात में 9x बराबर होगा ओरिजिनल वैल्यू 450। ठीक है, तो यहां से x का मान को आप निकाल सकते हैं। तो 450 बटे यहां पर कितना हो जाएगा 9, इसको काटेंगे तो 9 पचे 45 यानी कि 50, यानी कि x का वैल्यू 50 हो गया। आपको ये पता चल गया x का वैल्यू। अब देखिए x का वैल्यू पता चल गया तो आप यहां से आराम से चीजों को निकाल सकते हैं कि 9x का वैल्यू मतलब x का वैल्यू 50 चल गया, तो इसका निकालना है तो आगे 5 है तो 5, और x का वैल्यू हमने कितना निकाला अभी 50, तो इसके गुना में 50 रख दीजिए तो 250 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 250, तो इसका सही उत्तर 5 5 25 यानी कि 250, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। ये थोड़ा सा मैंने आपको बेसिक प्रोसेस बताया, लेकिन इसको आप चुटकियों में कर पाएंगे वो भी हम बता रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करिए छोटी सी बात समझ पाए होंगे कि ये एक मतलब अनुमानित डाटा हमें मिला है, अनुमानित डाटा जिसके जरिए हम इसके एक्चुअल वैल्यू को निकाल पाएंगे। ठीक है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, यही अनुपात है। समझ में आगे बात है। अब देखिए अब इसको एक सेकंड में कर पाते, कैसे कर पाते वो मैं आपको चीजें सारी चीजें सिखा के चलूंगा भैया। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक मोटा मोटा डायग्राम इस प्रकार दे लिया कि भाई ब्लैक 5 है तो व्हाइट 9 है। अब सवाल में देखिए एक जगह गौर कीजिए आप कि ये जो व्हाइट वाला चीज है ना, इसका वैल्यू दे रखा है 450, मतलब 450 है। तो अब ये देखिए कि ये इससे कितना गुना है, तो ये इससे कितना गुना है कैसे पता चलेगा, जब हम इसको भगा करेंगे 450 को जब 9 से भगा करेंगे ना, तो 9 पचे 45 50, तो यानी कि ये इससे 50 गुना है। तो ये भी जो डाटा है ना, ये भी इसका 50 गुना हो जाएगा। तो 5 पचे 25 यानी कि कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस चीज को आपको फोकस करके चलना है। ये काफी सारी चीजें ये काम आता, पूरा परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस में फटाफट इस चीज को लगा पाएंगे। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि हर एक सवाल में इसे चीज निपटाने की कोशिश करें। ठीक है, और ये सवाल पूछा गया सवाल है। ठीक है, 2022 के CHSL में सभी प्रीवियस ईयर सवाल ही करेंगे। आई होप ये चीज आप समझ पाए होंगे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल किस प्रकार से है, कहता है कि 2002 रुपए की राशि को 3, 4 और 6 के अनुपात में A, B और C के बीच विभाजित किया जाता है। इनमें B का हिस्सा ज्ञात कीजिए, इनमें B का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है कि मेरे पास टोटल 2002 रुपए है, टोटल मेरे पास 2002 रुपए है, जिसमें से 3 लड़का है, एक है A, एक है B और C, जिसमें से तीनों में से बांटा जाता है। एक को 3 के अनुपात से पैसा मिल रहा है, दूसरे को 4 से, तीसरे को C के अनुपात से मिल रहा है। तो सवाल ये पूछ रहा है कि भैया बताओ इनमें से B का हिस्सा कितना होगा, ओरिजिनल हिस्सा निकालना है। तो देखिए इन्हीं पैसा को सभी को मिला करके 2000 रुपए होगा, 2002 रुपए, तो हमको B वाला यानी कि 4 का निकालना है। तो इस तरीके का निकालने के लिए आप ये तो कर सकते हैं, आप इसमें क्या कीजिए कि x लगा दीजिए, 3x प्लस 4x प्लस 6x, सभी पैसे को अगर मिला दिया जाए तो हमको कितना मिलेगा 2002 रुपए मिलने वाला है। ठीक है, तो कितना हो गया 4 3 7 6 13x बराबर हो गया यहाँ पर 2002। तो अगर यहां से आप x की वैल्यू को निकालेंगे, x की वैल्यू को, तो कितना हो जाएगा 2002 अब बटे 13। अब इस काटिए, 13 से एक बार में जाएगा, 13 से एक बार में काटेंगे तो कितना बचेगा 7 बचेगा कि नहीं, फिर 70 हो जाएगा, तो 13 पचे 65 हो जाएगा, तो फिर 5 बचेगा, तो फिर 13 चुके 52 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि x का वैल्यू 154 आ गया, हमको b का वैल्यू पूछा गया है। तो b का वैल्यू को हमने देखिए यहाँ पर क्या मान रखा, यानी कि b को हमने मान रखा 4x। ठीक है, यही तो 4x, यहाँ भी x लगा दीजिए यहाँ पे। तो x का वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे, x का वैल्यू 154 है, तो 4 इंटू 154 हो जाएगा यहाँ पर। इसका आंसर कितना हो जाएगा, गुना करने का आप एक तरीका तो ये है कि 4 4 16 के 6 हाथ में 1, 4 5 20 21 के 1 हाथ में 2, 4 के 4 2 6, एक तरीका। दूसरा क्या है कि इसमें कितना है 154 है, 416 इसका सही उत्तर होगा। इसका दूसरा ट्रिक भी हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा फोकस कीजिए क्योंकि कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 154 है, यहाँ पर कितना है 154, माफ कीजिएगा 154 ही तो है 154। इसको गुना करना है, कैसे करेंगे, पहले इसमें से 100 को ले लीजिए, तो 100 को 4 से गुना करेंगे तो 400 होगा कि नहीं होगा, 400 होगा। उसके बाद 54 है तो इसमें से 50 को निकाल लीजिए, तो 4 5 20, तो उधर 400 और 200 600 हो गया, और 4 4 16, तो 616 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, ये चीज आप पकड़ पाए होंगे। इसमें से मैंने क्या करा, इसमें से कर लिया, पहले 100 को निकाल लिया, फिर मैंने 50 को निकाल लिया, फिर 4 को निकाल लिया, सबको जोड़ेंगे तो ही, तो पहले 4 को इससे गुना कर दिया तो आसान हो गया, 100 गुना 400 400 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर मैंने माइंड में ही 4 से 5 को गुना किया 20, बगल में एक जीरो है लगा दीजिए, 200 हो जाएगा, 400 200 600 और 16 तो है, ये है 4 4 16, तो 216 मतलब 616, माफ कीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से चीजें आपको ध्यान देते हुए चलना है। ये सब चीजों को प्रॉपर कैलकुलेशन पर भी एक वीडियो डेली बनाने की कोशिश है मेरा, उसमें से हम लोग सीखेंगे जोड़ घटा गुना भाग, HCF LCM परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, सारी चीजें सीखेंगे। ठीक है, तो इस सवाल को तो आप उम्मीद करें सीख पाए होंगे।
एक मेथड। दूसरा मेथड आप यहीं पे इसको कर सकते थे कि इस प्रकार से, उसको समझ लीजिए। जैसे यहां पर था इस प्रकार से कि 3, 4 और 6 के रेशियो में बढ़ रहा था, तो टोटल पैसा को जोड़ देते हैं हम, 4 3 7 6 13, तो 13 मतलब 13 हो जाता, इनको सभी को जोड़ेंगे तो 13। ये टोटल वैल्यू कितना है? 2000, 2002 रुपए टोटल वैल्यू है, और इसका अनुपात में मान कितना है? 13 हो रहा है, ठीक है 13। अब निकालना किसका है? तो जिसका मान दिया गया अनुपात में 13 है, इसी का मान तो ओरिजिनल 2002 है, 2002 रुपए। निकालना किसका है? तो जिसका निकालेंगे उसको गुणा में रखते हैं, तो निकालना है 4 की वैल्यू यानी कि बी का वैल्यू, तो बी मेरा कितना है? यहाँ पर 4 है तो 4 लिखेंगे, इसमें एक्स नहीं लगाना है, ठीक है। तो इसमें से काटेंगे तो वही 154 आएगा, और 154 को अगर 4 से मैं काट दूं यहाँ पर 616 आने वाला। एक मेथड ये भी है, दूसरा आप तरीका कर सकते हैं, मतलब जो भी आपको दिमाग लग रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत आसान है कि 4 3 7 6 13, 13 से डायरेक्ट इसको काटेंगे तो 1 का वैल्यू आ जाएगा, और जैसे ही 1 का वैल्यू 154 हो गया तो 4 का वैल्यू 616। इतनी सी बात आप समझ पाए होंगे, उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है। अगला सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल अलग हो गया, मतलब उन सभी सवालों को थोड़ा सा चेंज है। देखिए सवाल क्या कहता है कि यदि एक्स वाई बराबर 1:2 है तो 2x + 4y अनुपात x + 4y का मान कितना होगा? कोई बड़ी चीज नहीं है, इस तरीके का सवाल को बनाने में दुनिया में सबसे आसान चीज है, क्योंकि जो दिया गया है इसको वैल्यू को यहाँ पर रख देना है, और जोड़ घटा गुना भाग तो आपको आता ही है बचपन से, तो बस कर देंगे। देखिए कैसे, ये जो x है ना, अनुपात का मतलब क्या होता है? नीचे में अनुपात का मतलब बटा, अभी अभी हमने सीखा है, बराबर है 1/2। अब ये तो हो गया एक चीज। अब दूसरा चीज यहां पर क्या है कि x का सामने वाला वैल्यू मतलब x का वैल्यू होगा, और y का सामने वाला वैल्यू y का वैल्यू होगा। ये चीज आप जान लीजिए यहां पर, यानी कि x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 2 है। अब सवाल पे तो इसका मान पूछा गया है, तो जहां जहां x है वहां वहां 1 रख देंगे, और जहां जहां y है उसके जगह पर 2 रखना है। आप हमेशा याद रखिएगा, मतलब जो चीजें अभी नए बच्चे जो भी देख रहे होंगे इसको पहली बार, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो 2x है ना, इसके बीच में गुना है, कुछ नहीं मतलब गुना है, ठीक है। तो 2 तो 2 रहने देंगे, इसके बीच में गुना है तो गुना, x के जगह पर x का मान कितना है? 1 है तो 1, बीच में प्लस है तो प्लस, 4 रहने देते 4 इंटू y के जगह पर कितना है? 2 है तो 2 रखेंगे, और इस चीज को बंद करके बीच में अनुपात है तो अनुपात लगा दी। उसी प्रकार से यहाँ पर x है, x का वैल्यू कितना है? 1 है तो 1 लगाएंगे, यहाँ पर बीच में प्लस है तो प्लस 4 रखेंगे, y का वैल्यू यहाँ पर कितना है? 2 है, तो इंटू में 2। अब बस इसको सॉल्व कर दीजिए, इतना तो आपको जोड़ घटा गुना हम लोग आता है, ठीक है। अब कैसे कर देंगे? 2 1 के 2 2, अब बीच में प्लस है तो प्लस, 4 दूने 8, तो एक स्टेप हम जोड़ देते हैं, बाकी इसको दिमाग में ही करना है कि 2 1 के 2 हो जाएगा यहाँ पर, और 4 दूने 8, 8 2 10 हो जाएगा, अनुपात 1 1 के 1, और 4 दूने 8, 8 और 1 हो जाएगा 9, तो इसका आंसर हो जाएगा 10:9। यहाँ पर इसका सही उत्तर जाने वाला है, ये डी नंबर, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगा कि 2 1 के 2 किया, उसके बाद 4 दूने 8, तो 8 2 10 तो हो गया। उसके बाद अगर बीच में अनुपात लगाना होता है 1 1 प्लस 4 दूने 8, तो इसको भी जोड़ देंगे तो 8 1 9, यानी कि 10:9 इसका सही उत्तर। बताइए इसमें आपको किसी चीज का परेशानी तो नहीं हो रहा ना, ठीक है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं, उम्मीद है कि आप चीजें समझ पा रहे हैं। अगला सवाल कुछ इस प्रकार से, ये चीजें थोड़ा सा ध्यान में दीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल क्या कहता है कि यदि AB बराबर 2:3 है तो सेम चीज है कि 5A + 3B और 6A - 2B का मान कितना होगा? तो यानी कि A, इसका मतलब क्या है? बटे में है, A/B का वैल्यू 2/3, यानी कि A का वैल्यू 2 होगा मेरा, और B का वैल्यू कितना होगा? 3 होगा। ये ओरिजिनल है कि A का वैल्यू 2 और B का वैल्यू 3, ठीक है। अब इस पे फिट करना है कि जहां जहां A है वहां वहां 2 रखेंगे, जहां जहां B है वहां पर 3 रखेंगे। तो अगर यहाँ पर 2 रखूं तो 2 पंचे कितना हो जाएगा? यहाँ पर डायरेक्ट 10 लिख सकते हैं, प्लस 3B, B के जगह पर 3 रखना है तो 3 तिया हो जाएगा 9, ये हो गया। बीच में अनुपात है तो अनुपात लगा दिया। उसके बाद कितना है? 6A, तो A का वैल्यू कितना है? 2, तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो 6 दुगने हो जाएगा 12, बीच में माइनस है 2। B का वैल्यू कितना है? 3, तो यहाँ पर इंटू 2 गुना 3 बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, तो इसके बगल में 6, इसको भी ब्रैकेट बंद कर देते हैं। 10 और 6 कितना हो जाएगा? यहाँ पर माफ कीजिए, 10 और 9 हो जाएगा 19, अब बीच में अनुपात है, 12 में से 6 घटेगा तो 6, तो ये हो जाएगा सही उत्तर 19:6 आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। ये चीज आप समझ पाए होंगे। ये सब सारे प्रीवियस सीजीएल मतलब 2019 में, थोड़ा सा पुराना सवाल है, सीजीएल 12/6/2019 का, ठीक है। तो उम्मीद करें ये चीजें आप समझ पा रहे होंगे। रेशियो इतना ही आसान है, ठीक है, इसमें 2 नंबर आपको आराम से मिल जाएगा, कहीं पे बैठेंगे ना तो मिल जाएगा, ठीक है। बाकी खेल इसका भी बहुत बड़ा बड़ा खेल होता है, ऐसा बात नहीं है, बट आसान चीजें है, ठीक है। तो अब देखिए अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है। सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे छोटा है? कौन सा अनुपात सबसे छोटा है, हमें यह चेक करना है। तो पहला अनुपात ये देखिए 3:4 है, फिर कॉमा है, फिर 1:2 है, फिर 2:5 है, फिर 1:3 है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो ये 3/4 हम इसको लिख सकते हैं, इसको 1/2 लिख सकते हैं, इसको 2/5 लिख सकते हैं, और नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं? 1/3 लिख सकते हैं।
यहाँ तक तो दिख रहा होगा आपको ना, यहाँ तक कोई दिक्कत, ये चीजें दिख रहा है ना, आई होप आपको दिख रहा होगा। अब देखिए इनमें से हमें इस चीज का पता करना है, इनमें से सबसे, कि इनमें से छोटा कौन सा है, सबसे वाला छोटा। तो देखिए इस सिंप्लीफिकेशन में एक भिन्न का भी काम आता है, कि जिसमें से इस प्रकार के भिन्न दे दिया जाता है, आपको छोटा निकालना होगा। तो अब नीचे वाले से तो ऊपर को भाग करेंगे सबको, तो उसमें थोड़ा सा तकलीफ आपको होगा, लेकिन अब दो काम कर सकते हैं इसमें, दो तरीके आपको बता सकते हैं। अगर मैं आपको देखिए, अगर मैं सब में 100 से गुना कर दूं, सबको 100 से गुना कर दूं, तो क्या होगा, 100 से गुना करेंगे तो हमको डिवाइड करने में आसान हो जाएगा चीजें। अगर सबको मैं 100 से गुना करूं, तो इसको 1 से गुना करेंगे तो यहां पर 300 हो जाएगा, इसको 1 से गुना करेंगे तो मतलब वही है 200, इसको गुना कर देंगे तो यहां पर इस प्रकार से। अब क्या होगा कि भागा करने में आसानी हो जाएगा हमको। आप 100 से कर सकते हैं, 10 से कर सकते हैं, 500 से कर सकते हैं, जिससे हमको आसानी हो काम करने में, ठीक है, उस तरीके की संख्या को लेना है। तो ज्यादातर केस में 100 में ले लीजिएगा तो काम आसान हो जाएगा। अब 4 से 300 को भाग देना बहुत आसान, कैसे, 4 सत्ते 28 गया, 2 बचा, 4 पंचे 20, इसका वैल्यू 75 हो गया, ठीक है। उसके बाद 2 से 100 को भागा देंगे तो बहुत आसान, 50 बार में सीधे कट जाएगा। 5 से 200 को भागा देंगे तो 5 चौका 20, 40 बार में। 3 से 100 को भागा देंगे तो 3 तिरिक 9, 3 तिरिक 9, फिर पॉइंट आ जाएगा, मतलब यही होता है 33.33। अब इनमें से सबसे छोटा आपको कौन वाला नजर आ रहा है, तो 1/3 का जो चीजें हुआ, इनमें से सब में से छोटा 33 ही है ना, सबसे छोटा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1:3 होगा, जो कि आपका ये वाला आंसर होगा, 1:3, ये वाला सही उत्तर, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। मतलब आप सोचेंगे कि 100 से गुना कर दिया जाए तो कुछ वैल्यू बदल जाएगा, कुछ भी बदलेगा नहीं, सब में गुना किए हैं तो कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या होता है इसका, देखिए अगर 3/4 जैसे यहां पर है, ठीक है, उसके बाद क्या है 1/2 है, उसके बाद क्या है 2/5 है, उसके बाद क्या है 1/3 है। अब इनमें से हमें इस चीज का पता करना है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा यहां पर कौन है, सबसे बड़ा सबसे छोटा। तो नीचे वाला नंबर का क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए, 4 2 5 3 का एलसीएम कितना होगा। तो देखिए सभी सम विषम संख्या है, तो सबको आपस में गुना कर दीजिए, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 40 तिया 120। अब सभी संख्या को क्या करना है कि 120 से गुना कर दीजिए। तो इसको भी 120 से गुना कर देना है, इसको भी 120 से गुना कर देना है, 100 इसको भी और इसको भी 120 से। अब काट दीजिए, 4 से इसको काटेंगे, 4 तिया 20, 3 तिया 90, ये 90 आ गया इसका वैल्यू। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 छक 12 यानी कि 60, तो इसका वैल्यू 60 हो गया। यहाँ पर इसको काटेंगे तो 5 दूगने 10, 5 दूगने 10 हो जाएगा, 2 बचेगा, और तो फिर 5 चौके 20, तो 24 दूने हो जाएगा 48। अगर इसको मैं काटूं तो 3 4 12, यहाँ पर 40 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 40। अब सब में से छोटा कौन है, तो सब में से छोटा 40 है। 40 का मतलब 1/3 वाला, मतलब 1:3 वाला सबसे छोटा, तो ये हो गया आंसर, ठीक है। ये दूसरा ट्रिक है, ये पहला ट्रिक है जो दोनों अच्छा है, जिसको आप यूज कर सकते हैं। तो ज्यादातर केस में क्या होगा, आप इसका एलसीएम फटाक से निकाल पाओगे, अन्यथा आप इसको भी लगा सकते हैं कि किसी भी संख्या को ले लीजिए, 100 10 या 500, 500 मत लीजिए, 1000 200, इस तरीके से, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो उम्मीद करें ये छोटी सी बात आप समझ पाए होंगे। काफी चीजें हैं जिसको हम लोग आराम से धीरे धीरे सीखेंगे। अगला सवाल देखिए, इस सवाल देखिए, ये एक नया टाइप का सवाल है, लेकिन ये सवाल मतलब फेवरेट सवाल है, पेपर में बहुत पूछे जाने वाला सवाल है, ठीक है। इसको दो तरीके से मैं आपको बताऊंगा, एक तो एकदम लाजवाब, देखिए और आंसर कर देना है, ठीक है। देखिए पहला मेथड देखना और आंसर करना है, उसको देख लेते हैं। ए अनुपात बी इतना दिया गया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ए बाई बी बराबर जो होगा वो 2:3 है, यही तो है। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि ए अनुपात बी का जो मान दिया गया है वो 2:3 है, ठीक है। उसके बाद मान दिया गया बी अनुपात सी, इसका मान दिया गया है 6:8। आपसे पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि हमको बताइए कि ए बी और सी का वैल्यू कितना होगा। कल के दिन क्या करेगा कि इसमें एक स्टेप बढ़ा देता है, आपको डी तक पूछ लेता है। मतलब जैसे यहाँ पर 2 दिया गया ना, उसमें सी और डी दे देगा और ए बी सी डी चारों का मतलब मान पूछ लेगा, तो उसमें भी आप बता सकते हैं। देखिए जब कभी भी हमको पहला वाला ए का मान चाहिए, तो आप इस चीज को देखिए कि ए यहाँ पर किस लाइन में है, उसको भी देख सकते हैं, उसको भी देख सकते हैं। अन्यथा आप यहाँ पर ए का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, ए यहाँ पर है तो इसके सीधे वाले लाइन को क्या कीजिए, आपस में गुना कर दीजिए, तो 6 दूगुने 12 यानी कि ए का वैल्यू मेरा 12 हो गया, ठीक है। उसके बाद हमको बी का वैल्यू चाहिए, तो बी देखिए कैसे कैसे है, यहाँ पर देखिए, तो बी मेरा इस प्रकार से है, अर्थात ये मेरा अब हट जाएगा, तो बी मेरा इसको ले लेंगे, ठीक है, बी इसको ले लेंगे, तो 6 18 हो जाएगा। यहाँ पर सी क्या करेंगे, सी यहाँ पर अकेला बचा है, तो सी में अंत में इसको सामने सामने को लपेट दीजिए, तो 6 यहाँ पर 8 हो जाएगा आपका 24। अब अनुपात का मतलब होता है कि उसको जितना काट सकते हैं काट पीट के छोटा कर देना है, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो ऐसा कोई नंबर जो सबको काट दे, तो आप बोलेंगे ठीक है भैया है, 6 दूगुने 12, 6 18, 6 चौके 24, 2:3:4 इसका सही उत्तर होगा, 2:3:4 इसका सही उत्तर हो गया।
एक मेथड ये है कि पहला एक का मान जब भी बोलेगा तो लाइन में जितने भी चीजें रहेगा सबको आपस में लपेट के गुना कर दिए। दूसरा बार क्या होगा कि एक संख्या ऊपर का हट जाएगा और वो उससे संबंध बना लेगा। मैं आपको थ्री डिजिट वाला दिखाता हूं अब तक चीजें आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी अंतिम में जिसका भी वैल्यू चाहिए होगा उसको सामने सामने लपेट दीजिए जैसे शुरू में किए थे, तो आंसर हो जाएगा। दूसरा ट्रिक क्या कहता है मेरा, दूसरा ट्रिक देखिए क्या कहता है। ए बी सी का तो मान आपको चाहिए, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान चाहिए। ए बी का मान आपको पता है 2:3 है, तो इसके सीधे में 2:3 रखेंगे। उसके बाद बी और सी का मान 6:8 है, तो बी के सेंटर इसका नीचे 6 लिखना है और इसके आगे 8 यहां पर है, सी तो यहां। उसके बाद इसके बगल में जो भी नंबर खाली रहेगा ना, जो घर खाली रहेगा उसका वैल्यू को सीधा डाल देना और कुछ करना ही नहीं है, कोई लफड़े में आपको फंसना नहीं है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर 6 है, इसके सेंटर में ये तो खाली है ना, ये जगह खाली है, तो इसके जगह पर मैं इस 6 को डाल दीजिए, इसका बगल वाला नंबर को। जैसे यहाँ पर 3 है, इसका ये घर खाली है, तो इसी का सेम नंबर को डाल दीजिए। अब ये पूरा फिल हो गया। अब सबको आपस में गुना कर दीजिए। 6 दूनी हो जाएगा 12, 3 छोक 18 और 8 तिया 24। अब इसको काट के छोटा कर देंगे तो 6 दूगुने 12 दो बार में, 6 तिया 18 और 6 चौके 24। 2:3:4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आपका बी नंबर। ये दूसरा मेथड था, लेकिन ये काफी बड़ा। जब आपको 4 नंबर दे दिया जाएगा तो कितना करिएगा, ठीक है। तो उसके लिए देख लीजिए, मान लेते हैं कि एक छोटा सा नंबर लेते हैं और एग्जांपल के तौर पर मैं आपको चीजें समझा देता हूं, फिर आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देख लीजिए, एक बार देख लीजिए। मान लेते हैं कि आपको दिया गया है कि ए बी बराबर दिया रखा है 1:2, ठीक है, और बी और सी दे रखा है, कुछ भी ले लेते हैं, बी और सी दे रखा है आपका 3:4 और सी और डी दे रखा है 5:6। और आपसे पूछा गया है कि आप बताइए ए बी सी और डी, मतलब 3 वैल्यू देगा तो 4 का मान पूछेगा, 2 को वैल्यू देगा तो 3 का मान पूछ सकता है। जैसे यहां पर सीधा सीधी ए बी सी पूछा गया, कोई जरूरी नहीं कि ए बी सी ही पूछ देगा कि ए और सी का बताइए, तो ध्यान में रखते हुए तब नंबर मारना है कि 2 और 4 आंसर होगा, ठीक है। कभी भी कुछ भी पूछ सकता है। तो अगर इस तरीके से 4 डिजिट को नंबर को हमें निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले यहां पर पहला नंबर तो ए का रिजल्ट देगा, दूसरा बी देगा, तीसरा सी और डी, दोनों तरीके से बता के आंसर निकाल के दिखाता हूं। अगर मुझे ए चाहिए ना, तो ए चाहिए तो सबको आपस में गुना कर दिए इस प्रकार से, सबको। ये यहां पर इस लाइन में है तो सबको गुना कर दिए, 3 1 के 3, 3 5 हो जाएगा 15, तो ये हो गया 15। उसके बाद बी का वैल्यू चाहिए, तो बी का जैसे ही वैल्यू लेंगे ना, तो अब ये वाला नंबर यहां से हट जाएगा। अब ये तीनों आपस में संबंध बना लेगा, 3 और 5 तो रहेगा ही, मतलब 5 और 3 रहेगा, और ये इसको भी ले लेगा। गुना कीजिए, 5 या 15, 15 दूने 30। एगला যখন করে না তখন আমার মাথাটা খারাপ হয়ে যায়। কি হলো রে? হ্যাঁ, ঘরে। হুম। ठीक है। अब देखिए जैसे सी का निकालेंगे तो सी अब क्या होगा कि अब ये वाला चीजें हट जाएगा। अब ये इस प्रकार से यहां पर संबंध बना लेगा। तो 5 चुके 20, 20 दूने यहां पर 40 हो जाएगा। और अंतिम में बच कौन रहा है, तो अंतिम में बच रहा है डी। डी में सबको आपस में गुना कर 6 चौके 24, 24 दूने यहां पर हो जाएगा 72। अब ऐसा कोई नंबर अगर है जो सबको काट देगा तो आप कटा सकते हैं, नहीं काट सकता तो मत काटिए, ठीक है। तो ये तरीका होता है कि जब भी एक का वैल्यू निकालेंगे तो एक यहां पर है, सबको समेट दीजिए, और डी, तो ये तो 2 आराम से निकल जाएगा कि ये सामने वाले नंबर को गुना कर देना डी। उसके बाद बीच में आ जाता है बी और सी, तो बी क्या करता है कि इसका वाला एक हट जाएगा नंबर, जैसे बी यहां पर कोना को नहीं लेगा तो ये इससे संबंध बना लेगा। उसके बाद फिर ये नंबर हट जाएगा तो ये सी इसके साथ, सी इस लाइन में पकड़ रहा है तो ये इसके साथ इस तरीके से संबंध, और ये सामने वाला सी पर डिपेंड करेगा, ठीक है। उसके बाद इस चीज को मैं यहां पर भी बता देता हूं, जैसे ए बी का वैल्यू यहां पर 1 और 2 था, तो यहां पर मैं लिख देता हूं एक बार चीजें आपको और भी क्लियरिटी के साथ, ठीक है। यहां पर देख लीजिए आप, जैसे ए बी सी डी यही निकालना है, तो ए बी का वैल्यू कितना था, 1 और 2 था, तो इसके जगह पर 1 और 2 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए बी और सी का वैल्यू 3 और 4 था, तो बी इसके नीचे लिखेंगे 3 और सी के नीचे यहां पर 4, ठीक है। लिखने का तरीका को समझिएगा। उसके बाद सी और डी का वैल्यू 5:6 है, तो सी मेरा यहाँ है 5 और डी मेरा यहाँ है 6। अब जहां जो घर खाली है उसका बगल वाला वैल्यू को भरना है, ठीक है, उसका बगल वाला वैल्यू को भरना है। तो यहाँ एक घर खाली, यहाँ पर एक घर खाली, यहाँ पर एक घर, यहाँ पर एक घर, और यहाँ पर 2 घर खाली, तो इसके बगल में यहाँ पर 2 घर खाली है तो 2 है, तो यहाँ पर भी 2 बैठ जाएगा, यहाँ पर भी 2 बैठ जाएगा। जिसके बगल में जो खाली रहेगा उसी को डालना है। यहाँ पर 3 है तो इसके बगल में 3 ही बैठ जाएगा। यहाँ पर 5 खाली है तो 5 बिठा दिए, यहाँ पर 5 बिठा दिए। अब सबको आपस में गुना कर दीजिए। अब रिजल्ट को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर खाली 4 था तो इसके बगल में 4 बिठा देंगे, ठीक है। अब देखिए 5 तिया ये हो जाएगा 15, 5 तिया 15 दूनी ये निकल जाएगा 30 मेरा, 5 चुके 20 दूनी यहाँ पर हो जाएगा 40, और 6 चुके 24 दूनी यहाँ पर कितना हो जाएगा
6 चौके 24, 24 दूनी 48, तो यहाँ पर 48 आएगा। तो यहाँ पर हमने गलत गुना कर दिया, क्या माफ कीजिएगा, 6 चौके 24 दूनी यहाँ पर 48 निकल जाएगा। ठीक है, इसके लिए क्षमा चाहूंगा क्योंकि थोड़ा सा फुलों में हो जाता है। तो ये देखिए 15 30 40 48, 15 3 40 48, अगर 3 से काटूं तो सब नहीं कटेगा क्योंकि 40 3 से नहीं कटेगा। एक ऐसा कोई नंबर होना चाहिए जो सबको काट दे, तो चीजें आसान हो जाएगा, मतलब उसको काट देना। अनुपात का मतलब ये होता है कि जितना हम काट सकते हैं काट के छोटा कर देना। ठीक है, तो दोनों तरीका आपको बताया, ज्यादातर आप फोकस कीजिएगा इस तरीके पर, इस तरीके में जल्दी से निकल जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा बड़ा भी बन जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करिए ये भी छोटी बात आप समझ पाए होंगे। अगला सवाल आपके सामने डाल रहे हैं, इस सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उम्मीद कर रहे हैं ये चीजें का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आशा करता हूं अगर क्लास आपने देखा है तो इसका आंसर आराम से चुटकियों में आप निकाल पाएंगे। ठीक है, ठीक है, अब एक नया कंसेप्ट आता है ये वाला। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद कर रहे हैं आज मतलब पहला क्लास, टोटल 5 से 6 क्लास में हम पूरा रेशियो को पढ़ेंगे, हर एक सवाल को। तो आज की क्लास में इतना ही दूर रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में नए कंसेप्ट के साथ आपके सामने लेकर आऊंगा। और तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।